I am a little disappointed how much effort I put into the first part. Ever since that happened, I decided to make Salaar 2 one of my best movies. दो दोस्त जिनकी कहानी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन अब वही दोस्त एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बनने वाले। एक तरफ है देवा तो दूसरी तरफ है वर्दा। खान सर की गद्दी के लिए अब शुरू होगा एक ऐसा युद्ध जिसे देखकर सलार पार्ट 1 सिर्फ एक ट्रेलर लगेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या सलार 2 की शूटिंग शुरू हो चुकी है? क्या फिल्म सच में पोस्टपोन्ड हो गई थी? क्या प्रशांत नील ने खुद फिल्म के रिलीज को लेकर बड़ा अपडेट दिया है? और आखिर सलार पार्ट 1 और सलार पार्ट 2 के बीच क्या क्या कनेक्शन होने वाले हैं? सो आज के इस वीडियो में हम सलार 2 से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी विस्तार से जानेंगे। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि सलार 2 बॉक्स ऑफिस पर KGF 2 का रिकॉर्ड तोड़ भी पाएगी या फिर नहीं। सो नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी प्रभास और प्रशांत नील के फिल्म सलार 2 का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो फिर देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रशांत नील आज भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े एक्शन डायरेक्टर में गिने जाते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले उग्रम बनाई, फिर KGF चैप्टर 1 और उसके बाद KGF चैप्टर 2 और फिर प्रभास के साथ सलार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई। और ये सारी की सारी फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई, क्योंकि प्रशांत नील की फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत होती है डार्क वर्ल्ड, पावरफुल कैरेक्टर, पॉलिटिकल ड्रामा, मास एलिवेशन और इमोशन के साथ साथ हाई वोल्टेज एक्शन। और यही वजह है कि आज उनकी हर फिल्म का इंतजार पूरे भारत में होता है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सलार पार्ट 1 आखिर था क्या। सलार सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं थी, असल में ये दो दोस्तों की कहानी थी, देवा और वर्दा की। बचपन की दोस्ती, एक दूसरे के लिए जान देने का वादा, और फिर राजनीति की वजह से आने वाली दुश्मनी। और पूरे पार्ट 1 में हमें खानसार किंगडम का परिचय कराया गया। डिफरेंट ट्राइब्स, रॉयल फैमिलीज, पावर पॉलिटिक्स और सिंहासन के लिए खूनी खेल। लेकिन पूरी फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट आखिरी में आया, जब हमें पता चला कि आगे देवा और वर्दा आमने सामने होंगे, और यहीं से पार्ट 2 की शुरुआत होती है। देखो, सलार 2 की कहानी किस बारे में होगी, ऑफिशियल स्टोरी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन पार्ट 1 के एंडिंग के आधार पर इतना तय माना जा रहा है कि पार्ट 2 में पूरा फोकस खानसार की सत्ता की लड़ाई पर होगा। देवा, जिसने वर्दा के लिए पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ी, अब वही उसके खिलाफ खड़ा होगा। दोस्ती, विश्वास, धोखा और सिंहासन, यही 4 चीजें पूरी फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाएगी। और फिल्म में कई ऐसे रहस्य भी खुल सकते हैं जिन्हें पार्ट 1 में जानबूझकर छिपाया गया था। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो सलार पार्ट 1 में कई ऐसे सीन्स थे जिनका असली मतलब अभी तक हमें पूरी तरह से समझ नहीं आया है। और प्रशांत नील की फिल्मों की यही सबसे बड़ी खासियत है कि वह पहले अपने किरदारों और उनकी दुनिया को स्थापित करते हैं, और फिर अगले भाग में उन सभी रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि सलार पार्ट 2 सौर्यांग पर्व में देवा की अतीत, उसकी असली ताकत, खानसार की सत्ता के पीछे छिपे बड़े राज और वर्दा के साथ उनके रिश्ते की पूरी कहानी सामने आएगी। इसके अलावा पार्ट 1 में जिन किरदारों को सीमित स्क्रीन टाइम मिला था, वे भी इस बार कहानी में बेहद अहम भूमिका निभा सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो सलार 2 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं होगी, बल्कि इमोशन, दोस्ती, विश्वासघात और सत्ता की जंग का एक ऐसा संगम होगी जो दर्शकों को शुरुआत से लेकर क्लाइमैक्स तक पूरी तरह बांध के रखेगी। और यही वजह है कि फैंस इस फिल्म को भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी एक्शन सीक्वल्स में से एक मान रहे हैं। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पार्ट 1 में कई सवालों के जवाब जानबूझकर नहीं दिए गए थे, जैसे कि देवा का पूरा अतीत, उसकी असली ताकत, उसका खानसार से रिश्ता, वर्दा आखिर किस हद तक जाएगा, और सबसे बड़ा सवाल, दोनों दोस्त आखिर दुश्मन कैसे बने। और इन सारे सवालों के जवाब पार्ट 2 में मिलने की उम्मीद है। इसलिए पार्ट 2 को सिर्फ एक सीक्वल नहीं, बल्कि पार्ट 1 का दूसरा हिस्सा माना जा रहा है। और अब बात करते हैं दूसरे सवाल की, क्या सलार 2 की शूटिंग शुरू हो चुकी है? तो आपको बताते चले कि पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें आई कि सलार 2 बंद हो गई है, लेकिन बाद में निर्माताओं ने साफ कर दिया कि फिल्म बंद नहीं हुई है और प्रोजेक्ट अभी जारी है। और हाल ही में प्रशांत नील ने भी यह पुष्टि कर दी कि उनका अगला फोकस पहले जूनियर NTR के साथ बन रही फिल्म ड्रैगन को पूरा करना है, उसके बाद ही वो सलार 2 पर पूरी तरह से काम शुरू कर पाएंगे। यानी कि फिल्म रद्द नहीं हुई है, लेकिन इसका मुख्य प्रोडक्शन नील के मौजूदा प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद तेजी से शुरू होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, सलार 2 आखिर सिनेमाघरों में कब तक आएगी? फिलहाल मेकर्स ने तो कोई ऑफिशियल अपडेट रिलीज नहीं किया है, लेकिन प्रशांत नील ने ऐसा संकेत दिया है कि फिल्म 2028 से 2029 के बीच रिलीज होने की संभावना है, क्योंकि उसके पहले ड्रैगन और प्रभास की अन्य फिल्मों की शूटिंग पूरी करनी है। इसलिए 2028 से 29 की टाइमलाइन को अभी एक संभावना के रूप में ही देखना चाहिए, ऑफिशियल रिलीज डेट के रूप में नहीं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, अगर फैंस इतने एक्साइटेड क्यों हैं? क्योंकि पार्ट 1 में कई सारे ऐसे सवाल हैं जो कि अधूरे छोड़े गए हैं, और हर कोई उन सवालों का जवाब जानना चाहता है। जैसे कि देवा आखिर क्या करेगा, वर्दा का अंत
कैसे होगा, खान सर का अगला राजा कौन बनेगा और प्रशांत नील इस बार एक्शन को किस लेवल तक ले जाएंगे। और अगर फिल्म उम्मीदों पर खरी उतरती है तो ओपनिंग डे भारत में 150 करोड़ रुपए से अधिक क्रॉस तक पहुंचने की क्षमता रख सकती है और वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम कलेक्शन 1500 करोड़ रुपए से भी अधिक जा सकती है। लेकिन ध्यान रहे, यह केवल मौजूदा चर्चा और फ्रेंचाइज की लोकप्रियता के आधार पर अनुमान है, आधिकारिक आंकड़ा नहीं। तो दोस्तों, सलार पार्ट 2 धीरे धीरे अपने सबसे बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है। प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमारन और प्रशांत नील की यह जोड़ी एक बार फिर से बड़े पर्दे पर इतिहास रचने की तैयारी में है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या देवा और वर्दा की यह जंग भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी एक्शन फिल्मों में अपनी जगह बना पाती है। और हाँ, वीडियो के आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि सलार पार्ट 2 केजीएफ चैप्टर 2 से भी बड़ी फिल्म साबित होगी? आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।